नमस्कार मित्रों, प्राचीन काल से ही बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण की जिम्मेदारी गुरुओं की रही है। इसलिए राजाओं के बच्चे भी गुरुकुल में जाकर कठोर परिश्रम करते थे, अनुशासन में रहते थे, संयम और संस्कार सीखते थे और 25 वर्ष की अवस्था में घर आ जाते थे। तो उस समय तक वो सारी विद्याएं सीख जाते थे, दुनिया का व्यवहार सीख जाते थे, व्यक्तित्व का निर्माण कर लेते थे और फिर वो निर्णय लेते थे कि उन्हें समाज की सेवा में लगना है संन्यास लेकर, या फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके अपना पारिवारिक दायित्व निभाना है। लेकिन जब भी पिता ने जिम्मेदारी ली कि मैं बच्चे का भविष्य बनाऊंगा या मैं बच्चे का भविष्य उज्जवल कर दूंगा, तो ऐसे में बच्चे का भविष्य खराब हुआ है। क्योंकि एक तो पिता के आसपास जो संपदा है, सम्मान है, उसकी सामाजिक स्थिति है, उसकी छाप बच्चे पर पड़ती है। अगर पिता बहुत संपन्न है, बहुत पावरफुल है, तो बच्चे का बिगड़ना निश्चित है। इसलिए पिताओं ने तो हमेशा सोचा कि बच्चा हमसे दूर न जाए, चाहे वो महाराज दशरथ हों, वो तो सोचते थे कि राम यहीं रहें। वो तो विश्वामित्र के साथ भेजने को भी तैयार नहीं थे। उन्हें लगता था कि राम को यहाँ का राज्य संभालना चाहिए, जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। लेकिन राम अगर वन में न जाते, गुरुओं के पास न जाते, राज्य के सुख न त्यागते, तो आज भगवान श्री राम न होते। इसी तरह से बुद्ध के पिता शुद्धोधन को लगा कि ये बच्चा बिल्कुल निकम्मा निकल गया, संन्यास ले लिया, भिक्षु बन गया। तो जब बुद्ध को ज्ञान हुआ और वो वापस गांव-गांव में घूमते रहे और एक बार अपने घर पहुंच गए, तो शुद्धोधन ने बहुत बुरी तरह से डांटा कि फेंके भिक्षा का पात्र और ठीक से कपड़े पहन, राज्य संभाल। इसी दिन के लिए तुम्हें तैयार किया था। पिता कभी समझ ही नहीं पाए बच्चे को, क्योंकि पिता जब भी समझना चाहता है तो वो अपने सपनों को समझता है, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है और उन्हें बच्चे पर प्रोजेक्ट करता है, थोपता है। और ऐसे में जो बच्चे की जो नैसर्गिक क्षमता है, जो उसकी संभावना है, वो सुप्त हो जाती है और पिता की जो इच्छाएं हैं वो हावी हो जाती हैं। तो एक तरह से पिता का जो पालन पोषण है, अगर कैरियर बनाने चला है पिता कोई, तो निश्चित रूप से बच्चे को बर्बाद करने चला है। और बच्चे का भविष्य जानने के लिए, बच्चे को पहचानने के लिए उसे गुरुओं के पास भेजना जरूरी है, जो दूरदृष्टा हैं, भविष्यवक्ता हैं। क्योंकि हर बच्चा अपना मैप अपने हाथ में लेकर आता है कि उसे करना क्या है, उसकी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, उसकी संभावनाएं क्या है, उसकी कमियां क्या हैं, और उन्हीं के अनुसार गुरु उसको उस दिशा में अग्रसर करता है। नचिकेता के साथ यही हुआ। पिता ने कहा कि मैं मृत्यु को दूंगा और इसकी बड़ी निंदा हुई। लेकिन यह बड़ा सिंबॉलिक है। अगर आप ठीक से देखें तो मृत्यु का मतलब होता है संघर्ष, कष्ट, दुख, परेशानी। तो अगर पिता ने अपने सामने ही बच्चे को कष्ट में डाल दिया, संघर्ष में डाल दिया, संघर्षों को सौंप दिया, और पिता के रहते कोई भी संघर्ष बच्चे का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए पिता के रहते ही बच्चे को संघर्ष करना चाहिए। इसलिए पिता को बहुत ज्यादा बच्चे का संरक्षण, मोह, प्रेम ये वर्जित किया गया। और जब वाजश्रवा ने कहा कि जा तुझे मृत्यु को देता हूं, तो मृत्यु की खोज में जब चला नचिकेता, वो विचलित नहीं हुआ, उसने बुरा नहीं माना,
वो पिता की आज्ञा पालन करने चला था। और इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जो मृत्यु की खोज में चला है उसी को जीवन मिलता है। तो उसे सारे वरदान प्राप्त हो गए जब उसने अपने जीवन का परम संघर्ष को चुना। तो जीवन में कभी संघर्ष से नहीं डरना है, लेकिन अपना रास्ता जरूर समझना है, और रास्ता समझने के लिए अपना हाथ दिखाना है, और हाथ में आपके सारी सूचनाएं हैं, मार्ग है, आपकी दिशा है, आपकी संभावना है। उसे पहचानिए और जिंदगी में आगे बढ़िए। इतना ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।